हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं। हम आज डिस्कस करेंगे पी रेशो। आपने काफी बार सुना होगा कि निफ्टी का मल्टीपल इतना चल रहा है, इस स्टॉक का मल्टीपल 50 है, 100 है, इसका मल्टीपल 10 है। मल्टीपल अगर स्टॉक्स लेने के लिए स्टॉक का मल्टीपल हमेशा कम होना चाहिए। मल्टीपल आपने काफी मल्टीपल टाइम सुना होगा। तो ये है क्या मल्टीपल? लेट्स ब्रेक इट डाउन इन दिस वीडियो। सो पी रेशो, पी रेशो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो। दिस इज नथिंग बट अ प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग मतलब कि अगर रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1000 रुपए और स्टॉक का अर्निंग है 50 का, 50 अर्निंग मतलब कि ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अगर 50 का अर्निंग है और स्टॉक का प्राइस 1000 चल रहा है तो 1000 डिवाइडेड बाय 50 विच कम्स टू 20। तो स्टॉक का जो पी रेशो हो गया वो 20 का हो गया। तो वैसे ही आप पी रेशो निकाल सकते हैं किसी भी स्टॉक का। वैसे तो आजकल स्क्रीनर पे इजीली अवेलेबल है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि ओला सस्ता है या बजाज ऑटो, तो मोस्ट ऑफ द रिटेलर बोलेंगे ओला सस्ता है, क्योंकि वो 35 रुपए का शेयर है और बजाज ऑटो 9000 से ऊपर का शेयर है। बट वाकई में अगर आप देखें तो बजाज ऑटो ज्यादा सस्ता है। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि एमआरएफ सस्ता है या आइडिया सस्ता है, अरे यार कैसी बात कर दी प्रीतेश भैया, यार ये तो 8 रुपए का शेयर है और ये तो 1,40,000 का है, लेकिन एमआरएफ आइडिया से सस्ता है। और वैसे ही अगर आप देखो तो रिलायंस जो है वो आपके इटर्नल यानी कि जोमेटो से सस्ता है, क्योंकि इन सारे स्टॉक्स का पी रेशो कम है, इनका वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है। आपको पता है कि एफडी का भी पी होता है। जैसे अगर आप समझ लो आज की डेट में एफडी का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है 7% और आप 100 रुपीज की एफडी रखते हो, तो आप यहाँ पे कैसे निकालोगे? वही सिंपल फॉर्मूला है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। प्राइस आपने कितना दिया है 100, अर्निंग कितनी है 7 की, 100 डिवाइडेड बाय 7 विच कम्स टू अराउंड 14। तो एफडी का पी 14 हो गया। तो मतलब ऑब्वियसली एफडी में कोई ग्रोथ नहीं होती, एफडी में कोई रिस्क नहीं होती, लेकिन एक समझाने के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एफडी का पी भी होता है, तो आप ऐसे देख सकते हो। अब आप खुद भी पी रेशो के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो, आपको पता नहीं है, लेकिन क्या होता है कि एफडी अगर जहां पे 10% से मिल रही होगी, तो अगर 100 रुपीज आपको इन्वेस्ट करना है डिवाइडेड बाई 10 तो विच कम्स टू 10। तो पहले जो पी 14 का था 7% इंटरेस्ट पे, वो पी 10 का हो गया। तो आप भी वैसी बैंक को प्रेफर कर रहे हो जिसका पी कम है, मतलब जो आपको समझ रहे हो आप मेरी बात को, तो आप वहां पे भी पी रेशो को कैलकुलेट करते हो जाने अनजाने में। तो ये वैल्यूएशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। क्या पी रेशो सस्ता होना चाहिए या पी रेशो महंगा होना चाहिए? क्या पी रेशो 10 से कम वाला स्टॉक अच्छा होता है, या क्या पी रेशो 200 से ज्यादा या 500 से ज्यादा वाला स्टॉक्स महंगा होता है? अगर आप स्क्रीन पे जाके देखेंगे तो मार्केट में ऐसे ऐसे स्टॉक्स है जिनके पी 1000 से भी ज्यादा है, और मार्केट में ऐसे भी स्टॉक्स है जिनका पी रेशो 10 से भी कम है। जो बहुत हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज होती है उनका पी रेशो हमेशा ज्यादा होता है। जैसे कि आप डीमार्ट को ले लो, ट्रेंड को ले लो, हिटाची एनर्जी ले लो, इनका पी रेशो आपको 100 से ऊपर मिलेगा। इनफैक्ट आपका रिलायंस जियो जो है, जियो फाइनेंशियल का भी जो पी है वो भी अराउंड 90 प्लस का पी है। तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स है मार्केट में जिनके पी इनफैक्ट 1000 से भी ऊपर के पी वाले स्टॉक्स भी है, और ऐसे कई स्टॉक्स है जिनका पी आपको 7, 8, 9 के आसपास मिलेगा, जैसे ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल। क्योंकि इन स्टॉक्स में भी ग्रोथ नहीं है, अभी ज्यादा मार्केट को नहीं लग रहा है कि शायद ये स्टॉक्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यूएशंस कम दिया जाता है। पी के लिए क्या क्या फैक्टर्स मैटर करते हैं अगर वैसे देखा जाए तो? किस स्टॉक्स को पी ज्यादा क्यों मिलता है या किसी स्टॉक्स को पी कम क्यों मिलता है? तो अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ रहेगी तो उस स्टॉक को हायर वैल्यूएशन मिलेगा, उसका पी हमेशा ज्यादा रहेगा। अगर मैनेजमेंट टॉप नॉच क्वालिटी का है, मैनेजमेंट वेल स्टैब्लिश्ड है, बढ़िया कंपनी है, जैसे कि टाटा ले लो आप, है ना, तो टाटा के केस में आपको हमेशा पी हाई मिलेगा कंपैरेटिवली। फिर अगर कंपनी में ग्रोथ बहुत ज्यादा आने वाली है या कंपनी अभी अर्निंग जस्ट स्टार्ट हुई है, कंपनी में ग्रोइंग फेज में है, तो वहां पे पी हमेशा हाई मिलेगा। तो इट डजेंट मीन कि पी अगर कम है तो आपको उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, या पी अगर बहुत ज्यादा है तो आपको उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट हाँ, एट द सेम टाइम आपको हमेशा कॉशियस रहना चाहिए अगर आप ज्यादा पी पे कर रहे तो, क्योंकि अगर स्टॉक्स में ग्रोथ नहीं आती है तो स्टॉक्स की पिटाई भी उसी तरीके से हो जाती है। सपोज आपने स्टॉक्स में 100 पी के स्टॉक को आपने बाई किया तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आप आज देखो तो एमटीआर टेक्नोलॉजी
उसका पी शायद 190 180 90 के आसपास चल रहा है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो लेकिन उस स्टॉक्स में ग्रोथ भी उतनी ज्यादा है, शायद मार्केट ऐसा अज्यूम करके चल रहा है। लेकिन अगर जो स्टॉक के अगर नेक्स्ट क्वार्टर के अगर आप देखो, इस क्वार्टर में जो रिजल्ट आने वाले, अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो वो स्टॉक्स ना उतनी बुरी तरीके से गिर जाते हैं फिर, और मार्केट उसको डी रेट कर देता है। वैसे ही कोई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहां पे पी री रेट हो जाता है, जैसे गवर्नमेंट ने कोई पुश दे दिया, या फिर जैसे कि आप अगर देखोगे, मैंने एक स्टॉक लिया था मजगांव डॉक। जब मैंने बाई किया था तब उस स्टॉक का पी शायद सिंगल डिजिट में था या मे बी बिलो 20 था। सो उस स्टॉक्स में इतनी बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन मार्केट शायद उसको नहीं समझ पा रहा था। तो अगर आपने उस स्टॉक को वहां पे बाई कर लिया था जब स्टॉक्स का काफी लो पी था, तो वहां पर आपको मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कैसे? क्योंकि स्टॉक्स का एक तो अर्निंग्स बढ़ता है, अर्निंग बढ़ता है, और स्टॉक्स का पी भी री रेट हो जाता है। तो जब मार्केट उसको उस टाइम पे 10-12 का मल्टीपल दे रहा था, पी दे रहा था, आज मार्केट उसको 40 का पी भी देने को रेडी है, बिकॉज मार्केट को लग रहा है कि डिफेंस में बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है। ऐसे सारे सेक्टर्स के साथ में हो सकता है। तो आपको हमेशा देखना चाहिए बाई करने से पहले कि आप स्टॉक्स का पी कितना दे रहे हो, या इस स्टॉक का पी क्या है। अगर आपको पी देखते आ गया तो अब हम आप दूसरी चीज को समझते हैं, जो कि बहुत ही फेमस फंड मैनेजर पीटर लिंच देखा करते हैं, पीईजी। पीईजी रेशियो क्या होता है? तो यहाँ पे पी को ना ग्रोथ से डिवाइड करते हैं। से सपोज पी रेशियो है आपका 200 का, लेकिन आपकी ग्रोथ भी, कंपनी जो ग्रो कर रही है वो 200% से ग्रो कर रही है। जैसे नया बिजनेस है, या अगर बेस छोटा होता है तो कंपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करती है। तो अगर 200 का पी है और अगर ग्रोथ भी 200% से हो रही है, कंपनी की ईपीएस ग्रोथ अगर 200% से हो रही है, तो वहां पर पीईजी 1 हो जाएगा, विच इज गुड। तो आपको फिर वहां पे ये देखना चाहिए कि पीईजी रेशो क्या है। तो आप ऐसे करके अच्छे से कंपनी को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो हर बार जरूरी नहीं है कि जो कंपनी में आप बहुत ज्यादा पी दे रही है वो महंगा ही है, और हर बार जो सस्ती कंपनी है वो अच्छी है, ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। अब मैं आपको स्क्रीनर पे ले चलता हूँ, और वहां पे आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि आप पी रेशो को कैसे देख सकते हैं, पीजी रेशो को कैसे देख सकते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे स्क्रीनर पे आ गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चार्ट यहाँ पर। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो हाई पी स्टॉक्स है, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको डीमार्ट। सो डीमार्ट का जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक का पी 105 का चल रहा है, और अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो यहाँ पर ईपीएस आपको दिखाई दे रहा है, ये ईपीएस। तो ईपीएस 44 का है। तो जब आप यहाँ पर 4628 डिवाइडेड बाई 44 करेंगे तो अप्रोक्स आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। इसका पैग रेशो जो है, पीईजी रेशो 4.83 है। मतलब इसका जो 105 डिवाइडेड बाय, आप अगर इसका ग्रोथ करेंगे, जो यहाँ पर ग्रोथ आपको नजर आ रही है, तो वो करीब करीब 25% के आसपास की ग्रोथ है, 25-26%। तो 105 डिवाइडेड बाय अगर आपको करेंगे तो आपको 4.83 नजर आ जाएगा। ऐसे ही हम एक ट्रेंड का देख लेते हैं। ट्रेंड भी एक हाई पी स्टॉक है। तो ट्रेंड का पी 88 आ रहा है यहाँ पर, और जो प्रॉफिट इन लॉस है वहां पे आप इसका अगर ईपीएस देखेंगे तो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ जो ईपीएस है वो 46 का आ रहा है, एंड ट्रेंड चल रहा है अभी 4108 पर। तो 4108 डिवाइडेड बाय 46 विल कम अराउंड 88-89। कुछ पॉइंट्स में वेरिएशन आ सकता है। एंड लेकिन यहाँ पर ना एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात है कि पैग रेशो इसका काफी कम है, 1 से कम आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? कि इसकी जो ग्रोथ है वो शायद बहुत जबरदस्त हो रही है। यहाँ पर हम देखेंगे तो जैसे इन्होंने लास्ट शायद 5 इयर्स की ग्रोथ ली है, या तो ये जैसे ऐसे लेते हैं, जैसे यहाँ से ऑलमोस्ट 3 का ईपीएस था, ये फिर 12 हो गया, फिर 41 हो गया, 43 हो गया, 46 हो गया। तो लास्ट अगर 5 इयर्स का आप ग्रोथ देखेंगे ना तो काफी हाई ग्रोथ स्टॉक है ये। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा आ रही है। तो इस वजह से इसका जो पीईजी रेशो, जो पैग रेशो हम बात कर रहे थे, वो काफी कम है। एंड वैसे भी अगर आप इसका स्टॉक देखोगे, अगर यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम चार्ट्स में जाते हैं और इसका पीई रेशो यहाँ पर देखते हो आप, तो 5 ईयर पी जो है इसका यहाँ पर 151 का है, और अभी ये स्टॉक आपको 88 के पी पे मिल रहा है। वहीं अगर आप इसका 10 ईयर का भी पी देखेंगे तो आपको अप्रोक्स 143 का मिल रहा है। मतलब स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म जो पी है, लॉन्ग टर्म एवरेज पी से भी काफी कम पे चल रहा है।
तो ऐसे करके आप स्टॉक्स के पी देख सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा कि कुछ स्टॉक्स है जिनका पी रेशो 1000 से भी ऊपर का है। तो वैसे एक स्टॉक्स है जोमेटो, इटरनल, हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो इटरनल का जो पी है वो 1055 है। इसकी जो वैल्यू है 253 यहाँ पे स्टॉक का प्राइस। एंड जब इसका प्रॉफिट एंड लॉस में जाके हम देखेंगे तो 0.25 का इसका ईपीएस आ रहा है। तो 0.25 को हम 253 से डिवाइड करेंगे तो इट विल कम टू अराउंड 1055। तो ऐसा है। इसका पैग रेशो भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अभी कंपनी ग्रोइंग फेज में है, तो यहाँ पर पैग रेशो भी काफ़ी ज़्यादा है। बट अगर जैसे जैसे ईपीएस बढ़ता है तो ये भी शायद एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप कंपनी का पी रेशो और ईपीएस देख सकते हैं। तो आई होप you will understand all these things. Thank you for watching this video. Have a great day.